नमस्कार, खबरें भयंकर लेकर आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। और जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि किस तरह से कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 काफी तेजी के साथ पूरी दुनिया में अपने पैर फैलाता हुआ नजर आ रहा है और मौजूदा हालात कहां पर पहुंच गए हैं। 40 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के मामले हो गए हैं। मौतों की अगर बात करें 2,70,000 से ज्यादा मौतें हो गई हैं। कोशिशें लगातार जारी हैं ताकि इस वायरस पर काबू पाया जा सके, लेकिन अभी तक बहुत कुछ रिजल्ट निकलकर सामने नहीं आए हैं। हाँ, इजराइल, इटली और नीदरलैंड जैसे जो देश है वहां पर यह खबरें जरूर निकलकर सामने आई कि वहां पर एंटीबॉडीज को डेवलप किया है जो कि कोरोना वायरस को खत्म करते हैं। लेकिन अभी उसके इस्तेमाल में कितना वक्त लगेगा, इस बारे में कुछ भी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि इसके बाद की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन इन सब के बीच, इन तमाम खबरों के बीच एक ऐसी खबर है जो कि चिंता पैदा करती है और खास तौर पर चिंता पैदा करती है बच्चों के लिए। जी हां, कोरोना वायरस का एक नया सिंड्रोम निकलकर सामने आया है और इस सिंड्रोम का नाम है कावासाकी। कावासाकी जो सिंड्रोम है, इसके बारे में यह कहा जा रहा है डॉक्टर्स की तरफ से, एक्सपर्ट्स की तरफ से, कि ये बच्चों के लिए काफी ज्यादा घातक साबित हो सकता है। हालात ये है कि जो अभी तक के मामले सामने आए हैं, जहां जहां पर इसके मामले सामने आए हैं, यूरोप और अमेरिका में, वहां पर कई ऐसे बच्चे हैं जो कि इस सिंड्रोम की चपेट में आने के बाद वेंटिलेटर तक चले गए हैं। यहां तक हालात खराब हो सकते हैं। अब इसके बारे में आपके साथ कुछ और जानकारी शेयर करता हूं। मसलन अगर इसके लक्षण की बात करें तो इसमें कौन कौन से लक्षण हैं जो कि पाए जाते हैं कावासाकी सिंड्रोम में। इसमें बुखार, चकत्ते और पेट दर्द होना, ये लक्षण हैं जो पाए जा रहे हैं। और जैसा कि अगर आपको याद होगा, इसके पहले मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था जहां पर मैंने इटली का जिक्र किया था, क्योंकि अभी ये जो सिंड्रोम है यानी कि ये जो समस्या है, ये जो बीमारी है, वो अमेरिका में देखने को मिल रही है बच्चों में, और इसके पहले यूरोप से इसकी शुरुआत हुई थी। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही मैंने इटली को लेकर एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था जहां मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एक बच्चे में कुछ ऐसी समस्या देखने को मिली थी। उसमें कोई और भी लक्षण नहीं था, कुछ भी लक्षण नहीं था, सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसके पैरों में सूजन देखने को मिली थी, चकत्ते देखने को मिले थे, लाल गुलाबी रंग के निशान थे देखने को मिले थे। और उसके बाद जब उसको अस्पताल लेकर जाया गया, उसका टेस्ट हुआ, तब जाकर पता चला कि दरअसल वो कोरोना वायरस की चपेट में आ गया है। तो कुछ इस तरह से ये जो सिंड्रोम है, जो कावासाकी सिंड्रोम है, वो बच्चों को अपनी चपेट में लेता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, इसमें एक और बात है जो कि डॉक्टर्स की तरफ से कही गई, क्योंकि जब कोरोना वायरस के शुरुआती दौर में हमने देखा कि जिस तरह से बड़ों में सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, जब हालात खराब हो रहे थे बड़ों में कोरोना वायरस की वजह से, तो सांस संबंधी दिक्कत आ रही थी, लेकिन बच्चों में ऐसी तकलीफ देखने को नहीं मिली है। लेकिन अब जो कावासाकी सिंड्रोम में देखने को मिल रहा है, जो भी इसकी चपेट में आ रहा है बच्चा, जो भी इसकी वजह से मरीज बन रहा है, उसके अंदर सांस लेने में दिक्कत संबंधी तमाम जो परेशानियां हैं वो देखने को मिल रही है। अच्छा, अभी अमेरिका में कहां पर इसके मामले देखने को मिले हैं, ये आपको बता दूं कि अमेरिका से पहले यूरोप में भी इसके मामले सामने आए हैं बच्चों में, लेकिन अभी अमेरिका से जो खबर आई है वहां पर कहां पर मामले हैं। न्यूयॉर्क सिटी है, लॉन्ग आइलैंड है और कई और हॉटस्पॉट इलाके हैं जहां पर कावासाकी सिंड्रोम के जो मामले हैं वो सामने आए हैं और बच्चों को एडमिट करवाया गया है। और आशंका इस बात को लेकर भी, डर इस बात को लेकर भी जाहिर किया गया है कि ये जितना समझ में आ रहा है उससे भी ज्यादा खतरनाक बच्चों के लिए कावासाकी सिंड्रोम साबित हो सकता है। इसके बारे में एक और बात कही गई है कि ये जो बीमारी है, दरअसल जो कावासाकी है, ये काफी ज्यादा दुर्लभ बीमारी है और अभी तक ये अमेरिका और यूरोपीय देशों में ही इस बीमारी का जो असर है वो देखने को मिला है। लेकिन कोरोना वायरस के सामने आने के बाद ये एक बार फिर से बच्चों को अपनी चपेट में लेता हुआ नजर आ रहा है। अब इसमें जो अमेरिका में मामले सामने आए वो कहां पर आए हैं? अमेरिका में कोहेन चिल्ड्रंस मेडिकल सेंटर है और यहां पर 5 गंभीर तौर पर बीमार बच्चों को एडमिट करवाया गया और इन सभी की जो उम्र है वो 4 साल से 12 साल के बीच बताई गई है। और ये माना जा रहा है कि इस बार ये जो तमाम लक्षण नजर आए हैं बच्चों में, तो इस बीमारी के लक्षण कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से जुड़े हो सकते हैं इस बार। हालांकि जो कावासाकी सिंड्रोम है, जैसा मैंने आपको बताया, कावासाकी जो बीमारी है वो अपने आप में एक दुर्लभ बीमारी है, लेकिन इस बार कोरोना वायरस से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। अच्छा, इसमें एक और जो खास बात है कि ऐसे जो हालत है वो इस बीमारी की चपेट में आने के बाद खराब हो जाती है। अभी तक जो केस है इसमें देखा गया, डॉक्टर्स की तरफ से जो जानकारी शेयर की गई उनकी तरफ से कहा गया कि इस बीमारी की चपेट में आने के बाद ब्लड वेसल्स में सूजन आती है और दिल की गंभीर समस्या हो सकती है, स्ट्रोक तक का जो खतरा है वो बन जाता है ऐसे मरीज में। इसके साथ साथ
सिम्टम्स के तौर पर यह कहा गया है कि जीभ लाल हो जाती है और ब्लड वेसल्स में जैसे सूजन की मैंने आपसे बात कही है, ये तमाम चीज़ें होती हैं। और इसके पहले जैसे मैंने आपको बताया कि बुखार होता है, पेट दर्द होता है और चकत्ते पड़ जाना है। तो ये वो सिम्टम्स है जो कि कावासाकी सिंड्रोम से जुड़े हुए हैं। अब इस सिंड्रोम यानी कावासाकी से जुड़ी एक और बात ये सामने आई है कि राहत की बात बस ये है अभी तक कि इस बीमारी की वजह से किसी मरीज की मौत अभी तक नहीं हुई है। ये बात सामने रखी गई है। और अब इस बीमारी के बारे में थोड़ा और डिटेल के साथ आप इसको समझिए कि किस तरह से बीमारी असर करती है और किस एज ग्रुप में इसका जो ज़्यादा खतरा है बच्चों में, वो कावासाकी का देखा जा रहा है। जो इसका सबसे ज़्यादा खतरा है वो 6 महीने से लेकर 6 साल तक के बच्चों पर इसका सबसे ज़्यादा खतरा बताया गया, क्योंकि यहाँ पर जो इम्यूनिटी है वो कंपेरेटिवली जब इससे ज़्यादा उम्र के बच्चे होते हैं उनके मुकाबले इसमें थोड़ी कम होती है। और इसके जो शुरुआत है यानी कि जो शुरुआती इसके लक्षण हैं, इसमें बुखार और चकत्ते हो जाना, जैसे मैंने आपको बताया। और अगर वक्त पर इलाज नहीं हुआ तो ब्लड वेसल्स में सूजन आती है और दिल की गंभीर समस्या पैदा हो सकती है। इस बीमारी में कई बार मरीज लो ब्लड प्रेशर की वजह से शॉक की स्थिति में भी चला जाता है। तो ये तमाम सिम्टम्स है और इस तरह से ये जो बीमारी है वो खतरा पैदा कर रही है। अच्छा, डॉक्टर्स की तरफ से एक जो स्टडी है, केस स्टडी है, वो सामने रखी गई है। हालांकि स्टडीज और भी कई सारी है, लेकिन इनमें से एक जो केस स्टडी है वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। और क्यों इस बार जो कावासाकी बीमारी है इसे कोरोना वायरस के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, वो ऐसा क्यों हो रहा है ये आप समझिए। दरअसल एक जो केस है ये अमेरिका का ही है। यहाँ पर 8 साल के जेडन जो कि इस बीमारी की चपेट में आए, उनके पिता की तरफ से जो जानकारी रखी गई, उनकी तरफ से कहा गया कि 23 अप्रैल को जो उनका बेटा जेडन है उसको हल्का बुखार था और इसके बाद क्या हुआ कि उसे काफ़ी वीकनेस फील हुई और धीरे धीरे बच्चा कमज़ोर होने लग गया। 29 अप्रैल के आसपास की तारीख है जब जेडन यानी कि ये जो बच्चा है जब ये टीवी देख रहा था तो उसके पिता के मुताबिक अचानक से वो काफ़ी रोने लग गया और उसे सांस लेने में काफ़ी दिक्कत महसूस हो रही थी और धीरे धीरे जो चेहरा है वो जेडन का नीला पड़ने लग गया। फिर तुरंत ही उसे अस्पताल ले जाया गया, जो कोहेन चिल्ड्रंस अस्पताल है, वहाँ पर इस बच्चे को एडमिट करवाया गया और हालत ये तक हो गई थी कि बच्चे को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। 3 दिन तक वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखने के बाद बच्चे की हालत में सुधार आया और इसी दौरान जब बच्चे का इलाज चल रहा था उस दौरान बच्चे का कोरोना टेस्ट भी करवाया गया। लेकिन कोरोना टेस्ट जो था बच्चे का वो नेगेटिव आया। लेकिन कोरोना बीमारी होने के बाद जब कोई मरीज ठीक हो जाता है और उसके अंदर कोरोना वायरस के खिलाफ जो एंटीबॉडीज डेवलप होते हैं, वही एंटीबॉडीज इस बच्चे यानी कि जेडन नाम के इस बच्चे के अंदर भी थे, 8 साल के इस बच्चे के अंदर भी थे। यही वजह है कि जो डॉक्टर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो इस बार कावासाकी बीमारी को, इस सिंड्रोम को सीधे तौर पर कोरोना वायरस से जोड़कर देख रहे हैं। तो फिलहाल इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे भी आपके साथ कुछ ऐसी जानकारियां शेयर करता रहूंगा। आज के लिए नमस्कार।